वेलकम एवरीवन। तो NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, ये टॉपिक अभी हम कवर करेंगे। ठीक है। और जो इससे पहले जो पॉलिसीज़ है 1968 की, 1986 की प्रोग्राम ऑफ एक्शन और जो ICT वाली जो पॉलिसी आई थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख लीजिए। PDF अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। तो जो नई पॉलिसी है ये 34 साल बाद लगभग आई है शिक्षा के ऊपर। ठीक है। NEP 2020 इसका नेम है। अभी ये आई कैसे है, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो कैसे आया, तो ये हम देखते हैं। 2015 में क्या हुआ, एक कमिटी TSR सुब्रमण्यन के अंडर जो है बनी। इन्होंने स्टेक होल्डर्स के रिव्यू लिए बहुत सारे और इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है। अब वो जो ड्राफ्ट था उन्होंने पब्लिक में जब शेयर किया तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे इश्यूज जो है वो उठे। अब जून 2017 में दूसरी कमेटी जो है वो बनाई गई अंडर किसके अंडर, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अंडर। तो अगर पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन थे, तो ये थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है। और इनकी कमेटी बनी थी 2017 में। अब इन्होंने जो जो भी व्यूज़ आए उनको रिव्यू किया और फिर से पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है इन्होंने तैयार किया। अब ये जो पॉलिसी ड्राफ्ट है इन्होंने पब्लिक में डाला। और कब डाला, May 31, 2019 को। ठीक है। उसके बाद सजेशंस जो है लोगों से लिए गए और कमिटी जो है उसने इस पॉलिसी को कब फाइनलाइज किया, जुलाई 2020। ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है यहाँ पर वर्किंग में आई। नाउ ये जो पॉलिसी है इसका विजन जो है वो क्या है। नाउ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनविजन्स एन एजुकेशनल सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथोस, जो भारत की परंपरा है या लोकाचार है उसमें निहित है क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इस बार आई है, दैट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। और ये किस में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, अब इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में, कि हमें अपनी पूरी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज भारत, सस्टेनेबली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। और हम किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे हमारी कंट्री को, जिसमें समानता होगी और जिसके अंदर नॉलेज भी बहुत होगी। बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, और बहुत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हम प्रदान करेंगे, एंड देयर बाय मेकिंग इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और हम भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो विजन ऑफ द पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसका जो विजन है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, The policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारे संस्थान है, मस्ट डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स ए डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। उनके अंदर क्या चीज़ डेवलप होनी चाहिए, एक बहुत ही गहन सेंस होनी चाहिए रिस्पेक्ट की टुवर्ड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, बॉन्डिंग विद वंस कंट्री। ठीक है। और जो हमारा अपनी कंट्री के साथ जो बॉन्डिंग है, एंड ए कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चेंजिंग वर्ल्ड, कि ये जो बदलती दुनिया है उसमें जो हमारे लोग होंगे वो अपनी भूमिकाओं और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होंगे और अपने मौलिक कर्तव्यों को वो समझेंगे। संविधान के जो मूल्य हैं उनके अंदर, उनके लिए उनमें क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी। ठीक है। तो ये विजन है। द विजन ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टिल अमंग द लर्नर्स ए डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन। और इस पॉलिसी के अंदर जो विजन है ये कहता है कि हमारा विजन ये है कि हमारे जो लर्नर्स हैं उनको प्राइड हो, उनको गर्व हो इंडियन होने पे, नॉट ओनली इन थॉट, सिर्फ थॉट में ही नहीं, बट ऑल्सो इन स्पिरिट, अपनी आत्मा में भी, इंटेलेक्ट में भी, एंड डीड्स एज वेल एज टू डेवलप नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड डिपोजिशन। और क्या डेवलप करना है, अपना ज्ञान, अपनी स्किल्स, अपनी गुणवत्ता, हमारे मूल्य, एंड डिस्पोजिशन दैट सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स। तो और जो मानव
मानवों के जो भी राइट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लिविंग है, ग्लोबल वेलबींग देयर बाय रिफ्लेक्टिंग ए ट्रूली ग्लोबल सिटीजन। मतलब एक ग्लोबल सिटीजन तैयार करें हम स्टूडेंट्स में से, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी वैल्यूज़ और उनके जो अधिकार हैं और जो उनका डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ये नहीं जैसे आज के टाइम पे जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंट्रीज़ में फ़ाइट हो रही हैं, वो सब नहीं। एक ग्लोबल सिटीजन हमें बनना है और एजुकेटेड लर्नर्स जो हैं हमें तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा है फर्स्ट 3, सेकंड और 3, ठीक है। तो ये यहाँ तक पूरा उसमें विजन जो है नेशनल पॉलिसी में लिखा गया है। अब ये अगर हम देखें जो विजन है इसका, ये सीधे सीधे क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये पॉलिसी क्या कहती है, डेवलप ए भारत सेंट्रिक नॉलेज सोसाइटी की भारत केंद्रित ज्ञानीय समाज जो है हमें यहाँ पे बनाना है। ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स रूट्स इन एटर्नल भारतीय संस्कृति। एक ऐसा समाज हमें बनाना है जिसकी जड़ें कहाँ पे होंगी, जो भारतीय संस्कृति है उसमें होंगी। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव विद द वर्ल्ड, और दुनिया के साथ चलने के लिए भी हम तत्पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी ही परंपरा सही है, हम अपनी परंपराओं को मानेंगे या फिर हमारी जो संस्कृति है उसका हम सम्मान करेंगे और जो दुनिया है उसके साथ भी हम चलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे या फिर अदर चेंजेस नहीं, हम मॉडर्न भी होंगे और जो हमारी संस्कृति है हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आवर वैल्यू सिस्टम, आवर ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, आवर कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रमोट एंड प्लेसेस अस एज ग्लोबल नॉलेज गुरुज। ताकि हमारा जो मूल्य प्रणाली है, हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है और मानवता के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, ठीक है, वो की कंपोनेंट्स होंगे कि हम ग्लोबल नॉलेज गुरु बने, हम फिर से जो भारत है वो विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। तो ये सीधा सीधा ये पॉलिसी यहाँ पे अपने आप को यानी हमारी कंट्री को एक हाई पावर नॉलेज सोसाइटी बनाने में लगी हुई है। इसका ये विजन है। अब जो स्ट्रक्चर है एनईपी 2020 का, ये क्या कहता है, ठीक है, इसकी संरचना। एनईपी 2020 हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड इन 4 मेन पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कुछ और एरियाज हैं, मेकिंग इट हैपन, इसको मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको ऐसा बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चारों को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1, सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे स्कूल एजुकेशन यानी विद्यालयी शिक्षा। इसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो कितनी हैं, अंडर 8 मेन थीम्स की 8 मुख्य विषय इसमें होंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहला जो फील्ड है इसके अंदर वो है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, क्योंकि ये क्या होगा, फाउंडेशन होगी लर्निंग की। नेक्स्ट होगा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जिसके अंदर कुछ स्किल्स हैं, एरिथमेटिक, लैंग्वेज और इन सब से रिलेटेड, वो जो है हमें डेवलप करनी होती है। एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग, ये इसका नाम है। ठीक है, तीसरी थीम कौन सी है इसके अंदर, कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। हर स्तर पर शिक्षा जो है मिले और जो ड्रॉप आउट रेट है यानी बच्चे जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं उसको कम किया जाए। फोर्थ है इसके अंदर करिकुलम और जो पेडागोजी है स्कूल के अंदर वो कैसी होनी चाहिए कि जो लर्निंग है वो होलिस्टिक हो, एकीकृत हो, आनंददायक हो और आकर्षक हो। ठीक है, बच्चों को इंगेज करके रखे। नेक्स्ट टीचर से रिलेटेड, यानी टीचर से रिलेटेड क्या होगा, टीचर्स की इंप्रूवमेंट, उनके एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई। 6th है इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन हो, कि जो शिक्षा है वो समावेशी हो और इक्विटेबल हो, मतलब न्याय संगत हो, सबको इक्वालिटी मिले, लर्निंग सबके लिए है। नेक्स्ट है इसका मेन फीचर कि एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ स्कूल्स थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस या क्लस्टर, की जो स्कूल परिसरों और इन सब में जो संसाधन है, ठीक है, वो प्रभावी हों और कुशल रूप से उपलब्ध हों। लास्ट है स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, कि कुछ जो है मानक जो है वो स्थापित किए जाएं कि जो स्कूल एजुकेशन है वो किस तरीके की हो, मतलब एक क्वालिटी जो है सेट की जाए कि इस क्वालिटी की एजुकेशन जो है हर स्कूल में प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और ये इसमें कितनी थीम्स हैं, इसमें 11 थीम्स हैं। सबसे पहली है क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, जो भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हमारे पास हों वो गुणवत्ता के हों। ए न्यू फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम,
और ये एक नई दृष्टि जो होगी, दृष्टिकोण होगा हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पुनर्गठन हो और समेकन हो, मतलब उनको दोबारा से अच्छे तरीके से उन्हें बनाया जाए, जहाँ पे भी कमियां हैं उनको फुलफिल किया जाए। तीसरा है इसके अंदर टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। जो शिक्षा है वो अधिक समग्र और बहुआयामी हो, ठीक है। ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। विश्वविद्यालय है इनके अंदर छात्रों को समर्थन मिले और सीखने का अच्छा वातावरण भी उन्हें मिले। मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी। जो भी टीचिंग फैकल्टीज होगी वो प्रेरित हो, ऊर्जावान हो और सक्षम हो। इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसमें समानता और समावेश भी होना चाहिए। टीचर एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई कि जो टीचर्स की एजुकेशन है उसमें क्वालिटी लाई जाए। री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना यहाँ पे की गई। कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू ए न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसके ओर से जो एकेडमिक रिसर्च होती हैं उनके अंदर क्वालिटी यानी उसमें गुणवत्ता जो है वो आनी चाहिए। 10th पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। जो अभी का सिस्टम है उच्च शिक्षा का, उस प्रणाली को बदलना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि डिग्री ऐसे ही कई बार मतलब लोग बस आते हैं, पास करके चले जाते हैं, वहाँ से वो कुछ सीखते नहीं हैं। तो इसको थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे और थोड़ा सा क्वालिटी वाइज इसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है अफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनके लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व जो है होना चाहिए। मतलब जो भी वहाँ पर लीडरशिप में है उनको और ज़्यादा अफेक्टिव वहाँ पे बनाना है। नाउ पार्ट 3 क्या कहता है, जो अदर एरियाज हैं फोकस के, तो ये इसमें किस पर फोकस किया गया है, प्रोफेशनल एजुकेशन पे, कि व्यावसायिक शिक्षा आप बच्चों को प्रदान कीजिए। अडल्ट एजुकेशन आप अच्छी दीजिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर वो सीखें, मतलब एक लर्नर बन के रहे। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो भारतीय भाषाएं हैं उनका प्रमोट किया जाए। जो हमारी आर्ट और कल्चर है उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन एंड ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग किया जाना चाहिए और ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाना चाहिए। एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है उसका बराबर तरीके से यूज़ जो है वो किया जाना चाहिए। मतलब इसको शिक्षा के साथ इस तरीके से इंटीग्रेट कर देना है कि बच्चों को या स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इसके अंदर और इंटरेस्ट लेके पढ़ें, और इसके अंदर जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा या जितना ज़्यादा तरक्की हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। नाउ जो पार्ट 4 है इसमें क्या होगा, ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो भी इश्यूज आ रहे हैं या जैसे जैसे ये काम कर रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड मुद्दे इसमें होंगे। मेकिंग इट हैपन अंडर द हेड्स, जो भी इसके हेड है, इसे अब जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो जो रिकमेंडेशंस हमने दिए हैं उनको होने देना है। स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा है कि कैब, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसको हम स्ट्रेंथन करें। फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब फाइनेंसिंग देनी है, हमें पैसे देने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सभी के लिए अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन सब ले पाएँ और उसको ये इम्प्लीमेंट भी अच्छे से हो पाए। नाउ ये जो पॉलिसी है इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, सिफारिशें क्या क्या हैं इस नीति की। तो सबसे पहली है एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, के जो प्री प्राइमरी से लेके और ग्रेड 12 यानी 12th तक के जो बच्चे हैं वो ईजिली, मतलब सब उसमें एनरोल हों, इस एजुकेशन को वो एक्सेस कर पाएँ। दूसरा, एंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years ऑफ एज। अब 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको जो प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है ना, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड इज़ न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो ये करिकुलर और जो नया पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का पैटर्न। 5 जो फाउंडेशनल स्टेज है, 3 जो प्रिपरेटरी स्टेज है, अगला 3 जो मिडिल स्टेज है और 4 जो सेकेंडरी वाली स्टेज है वो, ठीक है।
फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी। जो 5 है उसमें क्या आएगा, प्री के जी, LKG, UKG और फर्स्ट और सेकंड क्लास। नेक्स्ट 3 में क्या आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उससे नेक्स्ट 3 में क्या आएगा, 6 to 8 और उसके बाद 4 में 9 to 12। ठीक है। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंसेज। और ये कहते हैं कि आर्ट और साइंस में कोई ज़्यादा सेपरेशन जो है आपको नहीं देनी है। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में भी कोई ज़्यादा सेपरेशन नहीं देनी है बिटवीन वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम। और जो व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराएं जो है उनके बीच में कोई मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट सेपरेशन नहीं देनी है कि ये एरिया बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और आपको बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट एम्फेसिस ऑन प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म। तो यहाँ पे बहुभाषावाद जो है और भारतीय भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देना है। ठीक है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम पढ़ाने का जो इंस्ट्रक्शन होगा कब तक, ग्रेड 5 तक, वो कैसा होगा, इसका क्या कहते हैं, इसमें है कि जो मदर टंग लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए। और ग्रेड 8 तक या उसके आगे भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपको मदर टंग या होम लैंग्वेज जो है बच्चे की उसमें आपको पढ़ाना है, ताकि बच्चा उसके अंदर उसको और अच्छे तरीके से गेन कर पाए और समझ पाए। 7th पॉइंट में असेसमेंट रिफॉर्म्स, जो मूल्यांकन है उसमें किस तरीके के सुधार किए गए हैं कि जो बोर्ड एग्जाम है अप टू 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। ठीक है। तो वहाँ पे 2 ओकेजन्स पे दिया जाएगा किसी भी स्कूल ईयर में कि एक तो आपका मेन एग्जाम होगा और दूसरा आप इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए दे सकते हो अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट सेटिंग अप ऑफ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर। आपको नया असेसमेंट सेंटर की मतलब राष्ट्रीय मूल्यांकन जो केंद्र है, ठीक है, उसको सेटअप करना है जिसे हम परख कहते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो सीधी सी बात है, परख किस पे स्टैंड करता है, P फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, कि क्या आपका प्रदर्शन रहा है उसको मूल्यांकन करेंगे, रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे आपकी नॉलेज का, और आपकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये होगा। नेक्स्ट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अंदर समान और समावेशी शिक्षा की बात की गई है और स्पेशल जोर किस पे डाला गया है, जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जिनको सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको ज़रूर एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप। जो वंचित क्षेत्र और समूह हैं उनके लिए अलग लिंग समावेशन कोर्स और विशेष शिक्षा क्षेत्र यहाँ पे निर्मित करना है। नेक्स्ट है रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस। जो टीचर्स आप रिक्रूट कर रहे हो उसके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो प्रोसेस है, पारदर्शी प्रक्रिया जो है वो होनी चाहिए, और योग्यता आधारित प्रदर्शन पर ही आपको जो है टीचर्स को वहाँ पे रिक्रूट करना है। नेक्स्ट है एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेज एंड क्लस्टर्स। आपको ये भी देखना है कि सब तरीके के रिसोर्सेज या संसाधन जो है स्कूल के परिसर में मौजूद हों। सेटिंग अप ऑफ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी और स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जो एक स्कूल होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड आप लोगों को सेट करने हैं। तो वो एक अथॉरिटी जो ये चेक करेगी कि ये प्रॉपर स्कूल है, ये इसका क्या स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड है भी या नहीं है, इसे स्कूल कहा भी जाना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनानी है। नेक्स्ट है एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल्स। अब विद्यालयों में ही आपको वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर देना है। एंड हायर एजुकेशन सिस्टम में तो है ही। ठीक है। इंक्रीजिंग गेयर इन हायर एजुकेशन अप टू 50%। जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है उसको 50% आपको हायर एजुकेशन में और बढ़ाना है। नेक्स्ट है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ऑप्शन एक से अधिक प्रवेश या निकास के जो विकल्प हैं उनके साथ आपको बहुआयामी शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो टेस्ट्स लेती है। ठीक है। टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी कि आपका इस पर्टिकुलर कोर्स में, हायर एजुकेशन में जो है एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसकी स्थापना यहाँ पे की जानी चाहिए। सेटिंग अप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, बहुआयामी शिक्षा एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ यानी मेरूज, ठीक है, ये यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेटअप की जानी चाहिए। सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, एनआरएफ, इसकी स्थापना भी जो है की जानी चाहिए। लाइट बट टाइट रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं, वो लाइट होने चाहिए बट टाइट होने चाहिए, मतलब रेगुलेशंस जो है प्रॉपरली मेंटेन हो जो भी बनाए हैं। एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू इंक्रीज GER गैर यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को और बढ़ाया जाना चाहिए। इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। अब जो हायर एजुकेशन है उसमें तो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंट होनी ही होनी चाहिए, यानी हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो किसी एक प्रोफेशन में जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर एजुकेशन। अब देखो हमने यहाँ पे बात की कि इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए प्रोफेशनल एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या चेंजेस लाए, टीचर एजुकेशन। पहले ग्रेजुएशन और बीएड अलग अलग होती थी, तो अब सभी के लिए ये ज़रूरी कर दिया। कुछ ही इंस्टीट्यूशन थे जैसे RIE है, ठीक है, शियास्ते है, प्रारंभ, ठीक है, तो ये इन्हीं में जो एजुकेशन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड दी जाती थी, लेकिन अब पूरे देश में ये होगा। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो बैचलर एजुकेशन डिग्री है वो यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग ए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। अब मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना यहाँ पे की जानी चाहिए, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए। अचीविंग 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी, कि हमारे पास जितना भी यूथ है, युवा है और वयस्क है, उनकी साक्षरता तो 100% होनी चाहिए। नेक्स्ट, मल्टीपल मैकेनिज्म विद चेक्स एंड बैलेंसेस विल कॉम्बैट एंड स्टॉप्स द कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन का व्यवसायीकरण हो रहा है आज के टाइम पे, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए और संतुलन के साथ जो है उच्च शिक्षा जो है उसको प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो कमर्शियलाइजेशन है उसको तो रोकना है, कि जो व्यवसाय जो चल रहा है शिक्षा के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, विल बी हेल्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट एंड डिस्क्लोजर एज नॉट ए प्रॉफिट एंटिटी। उनको लाभ के लिए नहीं, इकाई के रूप में लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के लिए समान मानकों पर रखा जाना उनको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, the center and the states will work together to increase the public investment in education। जो सेंटर है, केंद्र और जो राज्य है, वो मिलकर काम करेंगे ताकि एजुकेशन सेक्टर में जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है वो 6% GDP का यहाँ पे लग सके। इससे पहले भी 6% था उसमें 1968 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फिर से 6% इस पॉलिसी में यहाँ पे कर दिया गया है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। क्या इंश्योर करने के लिए, कोऑर्डिनेशन टू ब्रिंग ओवरऑल फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, उसके ऊपर हम ध्यान दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फोकस बैक ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर फोकस वापस लाने के लिए और लर्निंग पर, सीखने पर, इट में डिज़ायरेबल, हमें क्या चाहिए, टू रीडिज़ाइनेट जो MHRD है, जो मानव विकास और संसाधन मंत्रालय है, ठीक है, उसको फिर से क्या बनाना चाहिए, हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाना चाहिए। तो MHRD पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, तो अब नेशनल पॉलिसी कह रही है 2020 की कि शिक्षा और लर्निंग, सीखने पर फिर से फोकस अगर आपको लाना है तो MHRD को वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप कर दो। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडी, द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, ठीक है, इसका क्रिएशन एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में होना चाहिए। प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आइडियाज़ जो है शेयर होंगे। एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है लर्निंग को बढ़ाने के लिए, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा किया जा सके उसमें, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, वहाँ पे विचार यहाँ पे साझा किए जाते हैं कि किस तरीके से शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसे एक ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पे बनाना चाहिए।
तो ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको NEP 2020 एक्चुअली ये जो फाइल है, अगर आप ऑफिशियली पढ़ना चाहते हो, इसके अंदर 90+ पेजेस हैं, ठीक है। तो ये ड्राइव में जो है अपलोड कर रखी है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप एक एक लाइन को फुल डिटेल में पढ़ सकते हो। ये ब्रीफ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। जो पेडागोजी की वीडियोज़ हैं, इनकी PDF अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अभी आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस दिख रही होंगी ऑन स्क्रीन, ये प्लेलिस्ट है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो और इन्हीं में नई वीडियोस जो है वो ऐड की जाएंगी, ठीक है। HSSC की और KVS की प्लेलिस्ट पूरी है। DSSB का एक टॉपिक रहता है, कौन सा, ये स्कूल करिकुलम पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद DSSB की प्लेलिस्ट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी फुल टीचिंग मैथडोलॉजी की, ठीक है। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।